हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। क्लियर है? तो इसको जैसे स्टार्ट कैसे हमें करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फाई फंक्शन लेंगे। से फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ये आपका एक लेवल सरफेस है। फिर आपने क्या करना है, पी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने कंसिडर करना है इस लेवल सरफेस पे। आई थिंक आपको ये थोड़ा विजिबल हो रहा होगा इधर से। एक मैंने सरफेस लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने पी पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, देन मैंने क्यू पॉइंट कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेंजेंट को। तो मैंने इसीलिए इस पर एक पॉइंट क्यू कंसिडर किया, फिर ओ को मैंने क्यू से ज्वाइन किया और पी को भी ज्वाइन किया। क्लियर हुआ? पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है आपके एक्स वाई जेड। सिमिलरली जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है ओपी वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पी, सो ओ पी विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी तरह से अगर आपने पी क्यू वैक्टर फाइंड आउट करना है, सो पी क्यू विल बी इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। सो पी क्यू विल बी इक्वल टू, सपरेट कर दो, ओ क्यू वैक्टर आपके पास क्या आएगा, कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल, देखो ओ क्यू अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ओ क्यू क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप, यही आएगा। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखो जब ओ क्यू में से ओ पी माइनस करेंगे तो आपको आई थिंक यही मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो एक्स माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस वाई जे कैप प्लस जेड माइनस जेड के कैप। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो हमारा ये पी क्यू है, इधर देखियो, मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, 3D में मैंने पी पॉइंट, ये मैंने एक सरफेस कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये पी पॉइंट मैंने यहाँ कंसिडर किया हुआ है। उसके बाद ये क्यू पॉइंट मैंने इस पे लिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या किया, ओ पी को ज्वाइन कर दिया, इसी तरह से ओ क्यू को ज्वाइन मैंने कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पी पॉइंट पे क्या लिया हुआ है यहाँ से, वेट अ मिनट, पी पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल है आपको दिख रहा है, अगर ये आपका टेंजेंट प्लेन का काम कर रहा है, ठीक है, टेंजेंट का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या किया, पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, ऐसे ओ क्यू को ज्वाइन किया ओ पी को। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो अगर आपके पास ये जो पी क्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, नॉर्मल, तो आपको दिख रहा है ये जो पी क्यू है ये किसके परपेंडिकुलर है, ये आपके पास जो नॉर्मल वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ पी क्यू क्या है, आपका टेंजेंट प्लेन को डिनोट करता है, मीन्स टेंजेंट प्लेन पे आपकी एक लाइन है। कहते हैं पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है नॉर्मल के, वो हमें पता है, लेकिन आपको पता है कि जो डेल फाई होता है वो हमेशा टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल होता है। डेल फाई हमेशा क्या होता है, टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल होता है। तो अगर डेल फाई आपका टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल है, देन आपको पता है जब भी नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है तो आपकी यही कंडीशन होती है कि डेल फाई डॉट पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जो डेल फाई की वैल्यू होती है मैंने उसको यूज़ किया। क्या डेल फाई की वैल्यू आपके पास यही होती है। ठीक है, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। इसी तरह से अभी आपने जो है ये पी क्यू की भी वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आई कैप, कैपिटल वाई माइनस वाई जे कैप एंड प्लस जेड माइनस स्मॉल जेड के कैप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आपने दिखाना है, आपने ज़ीरो किया। आई कैप, जब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वन, आई की जे के साथ लेंगे ज़ीरो, आई की डॉट प्रोडक्ट के साथ ज़ीरो। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, एलिमेंट्स जो है इस तरह से आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा कुछ ये, कैपिटल एक्स माइनस एक्स करली फाइव बाई करली एक्स, वाई माइनस वाई करली फाइव बाई करली वाई, जेड माइनस जेड करली फाइव बाई करली जेड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। क्लियर हुआ? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हमें क्या करना है इस बार, नॉर्मल की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन। तो फिर से वही काम, आपने क्या कंसिडर करना है, क्यू कंसिडर करना है। क्यू इज़ अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, नॉर्मल टू द प्लेन एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे जो तुम नॉर्मल बनाओगे ना, ये उसी के डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपको कहूँ ये आपके पास लेवल सरफेस है, ये आपका टेंजेंट प्लेन है, ये आपने जो है इस पर नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर दी। क्लियर हो? अब कह रहे हैं क्यू जो पॉइंट है ना वो कहाँ पे है, नॉर्मल टू द प्लेन एट पॉइंट पी, से दिस पॉइंट इज पी, ये आपका पी पॉइंट है।
आपने क्या किया, इसी की डायरेक्शन में, मीन्स ये जो नॉर्मल है इसी की डायरेक्शन में कहीं क्यू है, से मैंने यही ले लिया, ठीक है। तो अब आप ये जो पी क्यू है वो क्या है, अलोंग द नॉर्मल। पी क्यू क्या है, अलोंग द नॉर्मल। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि भाई पी क्यू आपका कैसा है, अलोंग द नॉर्मल। तो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। देन नाउ द प्लेन पी एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू डेल फाई। ये भी आपको पता है, आपको अभी मैंने बताया था कि जो डेल फाई होता है आपका, ठीक है, क्या होता है डेल फाई, वो आपका पी क्यू जो ये वेक्टर आता है मीन्स नॉर्मल वाला जो होता है उसके मीन्स आपने अभी लास्ट लेक्चर में यहाँ पे लास्ट इसमें क्या किया आपने कि जो पी क्यू होता है मीन्स टेंजेंट जो होता है, और ये आपका इधर से नॉर्मल जो वेक्टर था मीन्स डेल फाई की हम वहाँ पे बात करते हैं, तो जो डेल फाई होता है वो नॉर्मल का काम करता है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है ये कि पी क्यू भी अलोंग द नॉर्मल है। देखो अभी आपने देखा यहाँ पे कि पी क्यू क्या है, अलोंग द नॉर्मल से। मैं एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, दिस वन, दिस एंड दिस। मैंने यहाँ पे ये पॉइंट P कंसिडर किया था, इसी के अलोंग मैंने ये पॉइंट Q से, यहाँ पे आपका ये पॉइंट है, दिस इज़ योर पॉइंट Q, तो ये अलोंग द नॉर्मल है, ठीक है, अलोंग द नॉर्मल। तो पी क्यू अलोंग द नॉर्मल है, और डेल फाई जो होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस टेंजेंट के लिए। इसका मतलब डेल फाई और ये जो पी क्यू है ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। और आपको पता है कि कोई भी वेक्टर जो पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। दूसरी चीज़, उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो ज़ीरो होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसने यहाँ पे जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो लिखा हुआ है, पी क्यू क्रॉस डेल फाई इक्वल टू ज़ीरो। इस बार क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू इस बार देखो नॉर्मल की डायरेक्शन में था, इस बार ये जो P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है ये नॉर्मल की डायरेक्शन में था, और डेल फाई भी आपका नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, दैट्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गई, ज़ीरो, ठीक है। नाउ अब आगे चलो, पी क्यू क्रॉस डेल फाई इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। कहते हैं इसी को अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए। मैंने क्या किया, पी क्यू हमें पता है पैरेलल है किसके, डेल फाई की, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में इसने यही किया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू लैम्डा डेल फाई। पी क्यू की वैल्यू रख दो, एक्स माइनस एक्स आई कैप, वाई माइनस वाई जे कैप, प्लस जेड माइनस जेड के कैप, रख दी वैल्यू आपने। फिर इधर क्या रख देंगे, डेल फाई की वैल्यू, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप, प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करना है आपने, दोनों साइड कॉफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो x माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा करली फाई बाई करली एक्स, वाई माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा करली फाई बाई करली वाई, जेड माइनस जेड इक्वल टू लैम्डा करली फाई बाई करली जेड आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ से अगर मैं आपको एक सॉल्व करती हूँ बाकी आपको समझ आ जाएंगे। मैंने कहा x माइनस एक्स, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और इसको यहाँ लैम्डा के साथ क्या मल्टीप्लाई था, करली फाई बाई करली एक्स, उसको मैंने यहाँ रख दिया करली फाई बाई करली एक्स, से मैंने इस तरह से लिख दिया, तो लैम्डा के इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं थोड़ा सा, तो जब करली फाई बाई करली वाई माइनस वाई के अपॉन में आएगा उधर भी लैम्डा बचेगा। जब जेड माइनस जेड के नीचे करली फाई बाई करली जेड को आप ले आओगे यहाँ पे, तो क्या होगा, लैम्डा बचेगा। दैट मीन्स ये सारी ही टर्म लैम्डा के इक्वल है। तो एक्स माइनस एक्स बाई करली फाई बाई करली एक्स किसके इक्वल होगा, वाई माइनस वाई करली फाई बाई करली वाई। सिमिलरली करली दिस वन वाई माइनस वाई ओवर करली फाई बाई करली वाई किसके इक्वल होगा, जेड माइनस जेड करली फाई बाई करली जेड, तीनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल, कि सारे तीनों क्या है, लैम्डा के इक्वल है। क्लियर हुआ। क्यों इक्वल हुए, बिकॉज दीज आर इक्वल टू लैम्डा, सारे लैम्डा के इक्वल हैं तो इसीलिए ये इक्वल हो गए। तो ये कार्टेशियन फॉर्म बन गई, और ऐसी ही फॉर्म आपने जो है वो पढ़ी हुई है। हो गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस। भाई दो सरफेस हैं, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या लेना है, दो सरफेस लेने हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक सरफेस मैंने ये कंसिडर किया हुआ है, एक सरफेस मैंने ये, एक को मैंने φ1 बोल दिया, एक को मैंने φ2 बोल दिया। अब हमें क्या करना है, से मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये आपका फर्स्ट सरफेस है, इसी तरह से सेकंड सरफेस इसको यहाँ के कट करता है, इस पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, से दिस पॉइंट इज P। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इनके बीच का आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या होता है भाई इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, आप क्या करो, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, उस पॉइंट पे क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। से मैंने ये नॉर्मल, इस जो ये φ1 था इसके लिए मैंने ड्रॉ कर दी, और ये आपका क्या है φ2, इसके लिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ करूँगी। तो देखना ये कुछ इस तरह से है ना, तो इसकी नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगी, कुछ इस तरह से, तो ये मैंने इसकी नॉर्मल ड्रॉ कर दी।
तो आपको देखना है कि इनके बीच का अब ये जो एंगल है ना, दिस इज़ नॉन एज एंगल बिटवीन टू लेवल सरफेसेस, ठीक है। दो लेवल सरफेसेस के बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। तो आई थिंक अब डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। डायग्राम मैंने बनाया φ1 φ2, इसी तरह से फिर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया से n1 कैप, इस तरह से मैंने n2 φ2 के लिए लिया। इनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ नॉन एज थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा आएगा क्या, कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, डेल φ1 डॉट डेल φ2। आप क्या निकालेंगे, डेल φ1 डॉट डेल φ2, यही तो है नॉर्मल, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ। तो जब भी कॉस थीटा आपको निकालने को आए तो आपने क्या निकालना है, डेल φ1 निकालो, डेल φ2 निकालो, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो और कॉस थीटा के उसको इक्वल रख दो। तो एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड से आप लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।